हेलो लीडर्स। आज हम लोग फिर से डेल कार्नेगी जी की लोक व्यवहार में कुशलता नाम की बुक के चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्नेगी जी ये कह रहे हैं कि कोई भी बात किसी भी व्यक्ति की आकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह से आघात नहीं करती जितनी कि वरिष्ठ व्यक्तियों की आलोचना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सीनियर है, कोई बॉस है, अगर वो अपने से जूनियर को डांटता है तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं कभी भी किसी की आलोचना करने की भूल नहीं करता हूं। मैं तो बस लोगों को प्रोत्साहित करने में लगा रहता हूं। प्रोत्साहित करना यानी मोटिवेट करना, इनकरेज करना, इसमें लगा रहता हूं ताकि उन्हें काम करने की प्रेरणा मिल सके। साथ ही प्रशंसा करने में लगा रहता हूं और गलतियां निकालने में कंजूसी कर जाता हूं। मैं सबसे ज्यादा क्या करता हूं? मैं प्रोत्साहित करता हूं। और उससे क्या होता है, उनको प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ मैं क्या करता हूं? मैं प्रशंसा करता हूं। और मैं एक काम नहीं करता हूं, वो क्या है? गलतियां निकालना। मैं गलतियां निकालने में क्या करता हूं? कंजूसी, यानी कि मैं गलतियां नहीं निकालता हूं। अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं खुले मन से तारीफ के पुल बांध देता हूं तथा उसकी प्रशंसा व सराहना करने में जुट जाता हूं। जब भी कोई बात मुझे पसंद आती तो मैं क्या करता हूँ? खुले मन से तारीफों के पुल बांध देता हूँ, यानी बहुत अधिक तारीफ करता हूँ। तो आप समझिए, डेल कार्नेगी जी यहाँ पर आपको बहुत ही खास चीजें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि अगर हमें बिजनेस को डेवलप करना है, अगर हमें बड़ी टीम बनानी है, तो हमें क्या करना है? गलतियों को इग्नोर करना है। गलतियां भी बतानी है, उनका तरीका कैसे बताना है वो आगे बताऊंगा, लेकिन हमें सबसे ज्यादा क्या करनी है? प्रशंसा करनी है। सही है ना? तो चलिए आगे देखते हैं। तो श्वास तो यह कहते थे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है? अब देखिएगा, इस बुक में बताए गए एक व्यक्ति हैं श्वास, जिनकी सैलरी अपने जमाने में या इनके जमाने में बहुत अधिक थी। तो ये केवल क्या करते थे, जो पीछे मैंने बताया कि ये प्रोत्साहित करते थे, लोगों की आलोचना करने से डरते थे। ठीक है ना? तो अब अगर श्वास ये करते थे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है? उसके एकदम विपरीत करता है। अपने कर्मचारियों की कोई बात उसे पसंद ना आने पर उन पर टूट पड़ते हैं, यानी उन पर नाराज हो जाते हैं, भरा बुरा कहने लगते हैं। और अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती है तो वे भी कुछ नहीं करते। एक बहुत प्राचीन कहावत के अनुसार एक बार गलत काम करने पर हमें बार बार उसके बारे में सुनना पड़ता है, लेकिन अनगिनत सही काम करने पर हमें उसके बारे में एक भी बार सुनने को नहीं मिलता। बहुत खास बात कही गई है कि अगर हमसे एक बार गलती हो जाए तो लोग रोज ताना देंगे, बोला देगा तो उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, लेकिन हमने जिंदगी में जो अच्छे काम किए उनके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। जी हाँ, यही सबसे खास बात है कि हमें ये भी समझना होगा कि एक व्यक्ति जिसने 10 अच्छे काम किए और एक गलत काम अगर उससे हो गया, तो उसकी गलत काम के लिए हम उसको रोज टोक रहे हैं कि तुमने उस दिन वो काम किया, उस दिन ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन जो उसने 9 अच्छे काम किए, उन 9 अच्छे कामों के लिए हम कभी उसकी तारीफ नहीं करते हैं, ये गलती करते हैं। तो यहाँ पर हमें यही समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी खराब हो, जैसे आप एज ए लीडर, आपकी टीम में जो आपकी 100 200 500 की टीम है, उस टीम में आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रयास कर रहे हैं, रोज फील्ड पे निकल रहे हैं और फील्ड पे निकल के लोगों से बात कर रहे हैं, बिजनेस ला रहे हैं और बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। तो और अगर वो 2 दिन बिजनेस नहीं ला पाए, तो अगर हम उस पर टूट पड़ रहे हैं या उनकी डांट लगा रहे हैं तो ये गलत है। हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वाई, आज जो कुछ भी हम लोग हैं वो आप ही लोगों की वजह से हैं, एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है ना? ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आगे, यही तो एंड्रयू कार्नेगी की सफलता का रहस्य था। कार्नेगी हमेशा ही अपने सहयोगियों की सार्वजनिक तौर पर और अकेले में भी खूब प्रशंसा किया करते थे। एक व्यक्ति हैं एंड्रयू कार्नेगी, बहुत फेमस नाम है। कार्नेगी जी हमेशा क्या करते हैं? कार्नेगी जी हमेशा ही अपने सहयोगियों की सार्वजनिक तौर पर और अकेले में भी खूब तारीफ या खूब प्रशंसा किया करते थे। ठीक है ना? और ऐसा ही करने से वो उनका नाम बना। आज उनका नाम हम लोग यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में सुन रहे हैं।
अपनी कब्र के पत्थर पर भी कार्नेगी ने अपने कर्मचारियों की प्रशंसा की थी। स्वयं के लिए उन्होंने एक स्मृति पत्र लिखा था। यहाँ पर वह व्यक्ति सोया पड़ा है जिसे मालूम था कि अपने से चतुर लोगों को अपने आसपास कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। क्या लिखा हुआ है, फिर से एक बार देखिए। यहाँ पर वह व्यक्ति सोया पड़ा है जिसे मालूम था कि अपने से चतुर लोगों को अपने आसपास कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। इस सच्ची प्रशंसा के कारण ही तो जॉन रॉकफेलर इतनी सफलता हासिल कर पाए थे। एक बार उनके सहयोगी एडवर्ड टी बेडफोर्ड के कारण दक्षिण अमेरिका के एक कॉन्ट्रैक्ट में उनकी कंपनी को 40% नुकसान हुआ था और इसके लिए रॉकफेलर उनकी आलोचना कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि बेडफोर्ड ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी और वैसे भी नुकसान तो अब हो ही चुका है और डांटने से कोई फायदा नहीं है। सही है ना? इसलिए रॉकफेलर उन्हें बधाई देने का अवसर ढूंढने लगे। उन्होंने बेडफोर्ड को बधाई दी कि उन्होंने निवेश की 60% रकम डूबने से बचा ली। रॉकफेलर ने कहा, यह तो बहुत बढ़िया रहा, हम हमेशा ही अपने मस्तिष्क का इतना अच्छा उपयोग नहीं कर पाते। देखिए 40% का नुकसान हुआ, लेकिन आप एक चीज और भी तो देखो, इस 60% रकम डूबने से बचा ली और यही चीज उन्होंने उसकी तारीफ में ऐड की, है ना। आगे अभी कुछ ही समय पहले यह शोध किया गया कि पत्नियां घर छोड़कर क्यों भाग जाती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बच के रहना। हाँ, क्या आप जानते हैं कि इसका मुख्य कारण होता है प्रशंसा की कमी। क्या होता है? प्रशंसा की कमी। यही बात घर गृहस्थी छोड़कर भागने वाले पतियों पर भी लागू होती है। अगर आप पत्नी हैं तो समझिए, पति हैं तो भी आप समझिए। लगभग प्रत्येक पति पत्नी अपने पार्टनर को यह बताने में बहुत कंजूसी दिखाते हैं कि वे एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। देखिए हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये बात शो ऑफ भी करनी है, आपको बतानी भी है। ठीक है। लॉरेंस जिगफील्ड ने ब्रॉडवे में धूम मचा दी थी। उनकी छवि एक ऐसे प्रोड्यूसर की थी जिसमें अमेरिकी महिलाओं को ग्लैमरस दिखाने की अद्भुत प्रतिभा घुली हुई थी। हर बार वे इतनी साधारण महिलाओं का चयन करते थे जिनकी ओर कोई देखना भी न चाहे, लेकिन जब वे स्टेज पर आती थी तो इतने ग्लैमरस और रहस्यमयी लगती थी कि कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाता था। एक व्यक्ति हुए हैं लॉरेंस जिगफील्ड, है ना। ये क्या करते थे, साधारण महिलाओं को अपने साथ लेते थे और उनको जो है बॉडी लैंग्वेज उनका सही कराते थे एंड और काफी चीजें उनको डेवलप कराते थे और वो साधारण सी महिलाएं जो है कुछ समय के बाद कैसी हो जाती थी, इतनी ग्लैमरस और रहस्यमय हो जाती थी कि कोई भी उन्हें पहचान भी नहीं पाता था। ठीक इसी तरीके से एज ए बिजनेस लीडर हम लोगों को ये समझना है कि हमारे साथ में जो भी बॉयज आ रहे हैं, जो भी गर्ल्स आ रही हैं, हमें उनको इतना ट्रेंड करना है, बॉडी लैंग्वेज उनकी सुधारनी है, उनकी भाषा को सुधारना है और इस लेवल पे उनको ले जाना है कि आने वाले टाइम पे उनके आसपास और उनके घर वाले भी उन्हें देखें तो बोलेंगे यार इसमें तो बहुत चेंजिंग है ना। मेरा बच्चा पहले तो फालतू ऐसे ही काम कुछ करता नहीं था, लेकिन अब वो क्या है ना, धीरे धीरे हर काम भी कर रहा है ना, बहुत सही तरीके से बात भी करता है, सभी का सम्मान भी करता है ना, समय से उठता भी है। ठीक है, तो जब वो देखेगा कि हमारे बच्चे में या हमारी बच्ची में बहुत सी चेंजिंग है तो वो आपके बिजनेस को सपोर्ट करेंगे। सही है ना। और अगर उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगी, उनके अंदर अच्छे विचार नहीं आएंगे तो फिर वो मना करेंगे, है ना। तो हमें चीजें समझनी है कि हमें क्या करना है। आत्मविश्वास तथा प्रशंसा के महत्व को समझने के कारण ही वे जानते थे कि केवल प्रशंसा तथा महत्व दिए जाने पर एक साधारण सी लड़की भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगती है। जब हम किसी को आत्मविश्वास देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं और उसकी हम प्रशंसा करते हैं, ठीक है, और इन्हीं दो के बल पर क्या करते हैं कि एक साधारण सी लड़की क्या करती है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगती है और जब वो सर्वश्रेष्ठ समझने लगती है तो वो सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती है और जब वो ऐसा करती है तो रिजल्ट निकलते हैं और वाकई में फिर वो सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। सही है ना। तो हमें चीजें समझनी है, सबसे ज्यादा चीजें हमें क्या करनी है, हमें क्या करना, आत्मविश्वास बढ़ाना है लोगों का और हमें प्रशंसा करनी है।
एंड आगे बात करें। एक बार मेरे सिर पर डाइटिंग का ऐसा भूत सवार हुआ था कि मैं लगातार 6-7 दिनों तक भूखा रहा। यह कोई कठिन काम नहीं था। 8वें दिन मुझे उतनी भूख नहीं लग रही थी जितने की दूसरे दिन लग रही थी। यह तो हम सभी जानते हैं कि यदि किसी के परिवार या कर्मचारी को 6 दिनों तक खाना न मिले तो वह ग्लानि महसूस करेगा। भाई अगर किसी के परिवार या कर्मचारी को 6 दिन क्या ना मिले, खाना ना मिले, तो वह क्या करेगा, वो ग्लानि यानी कि अपने आप में दुख महसूस करेगा कि अब मैं इस लायक भी नहीं रहा कि अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकूं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने परिवार अथवा कर्मचारियों की सच्ची प्रशंसा 6 दिनों, 6 सप्ताहों, 6 सालों और 60 सालों या उम्र भर भी नहीं करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से डेल कार्नेगी जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्या कहा है डेल कार्नेगी जी ने, देखिएगा। डेल कार्नेगी जी ये बोलते हैं कि भाई अगर मैं आपको एक दिन मतलब खाना ना दूं, भाई मैं एक टीम लीडर हूँ और मैं एक गार्जियंस हूँ और मैं अपने बच्चों को खाना ना दूं, एक दिन ना दूं, 2 दिन ना दूं, तीसरे दिन भी ना दूं, चौथे दिन ना दूं, तो वो क्या करेंगे, वो ग्लानि महसूस करेंगे। सही ना, वो कहेंगे अरे हमारे पापा तो खाना भी नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं, है ना, अपने परिवार के लिए। ठीक इसी तरीके से एज अ टीम लीडर हमारी टीम जो है, क्या लगता है कि हम उन्हें एज अ खाने के तौर पे क्या कभी हमने उनको सम्मान दिया, क्या हमने कभी उनकी तारीफ की, हमने कभी नहीं की। जब एक दिन आदमी खाना नहीं खाता है तो ग्लानि महसूस करता है। ठीक उसी तरीके से हमें तारीफ जब हम एक दिन नहीं करते हैं, जब हम 6 दिन तारीफ नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति भी ग्लानि महसूस करता है। तो हमें ये चीज समझनी है कि हमें 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 सालों और 60 सालों या उम्र भर जब हम तारीफ नहीं करते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि हम हमारे बिजनेस को उतनी ग्रोथ नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर आप डेल कार्नेगी जी की बातों को समझ रहे हैं और बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि एज अ टीम लीडर आपको अपनी टीम के लोगों की प्रशंसा करनी है, उनके सही कामों की प्रशंसा करनी है। सही है ना, जो वो काम करते हैं उनकी तारीफ करनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी टीम औरों की तुलना में तेजी से ग्रो करेगी। जी हाँ, और फिर उन्हें अपराध बोध भी नहीं सताता। हम सब क्यों भूल जाते हैं कि तारीफ भी तो भोजन की ही भांति हमारी दैनिक आवश्यकता है। तारीफ जो है भोजन की तरह से ही हमारी दैनिक आवश्यकता है। जैसे हम सुबह शाम भोजन करते हैं, वैसे ही हमें सुबह शाम अपनी टीम के लीडर्स की, अपनी टीम के लोगों की तारीफ करनी है। देखते हैं, प्रसिद्ध अभिनेता अल्फ्रेड लुंट ने रियूनियन इन वियना में मुख्य भूमिका निभाते समय कहा था कि मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वह है मेरे आत्म स्वाभिमान का पोषण। हम सभी अपने दोस्तों, अपने बच्चों तथा अपने प्रियजनों को शारीरिक पोषण तो पर्याप्त मात्रा में देते हैं, परंतु उन्हें आत्म सम्मान का पोषण देना बिल्कुल भूल जाते हैं। ऊर्जावान बनाने के लिए हम उन्हें बीन्स, पनीर, आलू खिलाते हैं, लेकिन प्रशंसा के 2 शब्द बोलना भूल जाते हैं जो वर्षों तक उनकी यादों में सुबह के मधुर संगीत की भांति गूंजते रहेंगे। जी हाँ, इस लाइन को अगर आप देखेंगे, जो जो वर्षों तक उनकी यादों में सुबह मधुर संगीतों की भांति गूंजते रहेंगे। जी हाँ, जब हम किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो वो जब भी आपसे मिलेगा तो उसे वो तारीफ वाले शब्द याद आएंगे और वो जिंदगी भर आपकी उन तारीफ के शब्दों को भूलेगा नहीं। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि हम अपनी टीम के लोगों को हर चीज़ देने को तैयार हैं, लेकिन प्रशंसा नहीं दे रहे हैं। तो हमें प्रशंसा देनी है, उनका जो है उनको प्रोत्साहित करना है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। चापलूसी नकली सिक्का है जिससे लंबे समय में हानि अधिक तथा लाभ कम होता है। तो अगर आप नकली सिक्के को बाजार में लेकर घूमेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक बात कही गई है कि मैं प्रशंसा करने मतलब चापलूसी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो चापलूसी एक गलत चीज है, ठीक है। चापलूसी क्या है, एक नकली सिक्का है, लेकिन प्रशंसा करना एक असली सिक्का है। देखिए कैसे आगे, इस प्रकार प्रशंसा तथा चापलूसी में तो जमीन आसमान का अंतर है। प्रशंसा और चापलूसी में किसका अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एक सच्ची होती है तो दूसरी नकली होती है। एक सोना होता है तो दूसरा पीतल होता है। एक दिल से निकलती है तो दूसरी दांतों से। एक निस्वार्थ होती है तो दूसरी स्वार्थपूर्ण होती है। एक की प्रत्येक जगह सराहना होती है और दूसरी के हर तरफ निंदा होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम चापलूसी नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि आप प्रशंसा पे ध्यान दीजिए।
अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने मेक्सिको सिटी के पैलेस में मैक्सिकन हीरो जनरल अल्वारो ऑब्रेगॉन की मूर्ति देखी। उसी मूर्ति के नीचे जनरल ऑब्रेगॉन की फिलॉसफी के अनमोल शब्द लिखे हुए थे। क्या लिखे थे? कि उन दुश्मनों से मत डरो जो आप पर आक्रमण करते हैं, बल्कि उन मित्रों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते नहीं थकते। यानी कि हमें चापलूसी से बचना है। चापलूसी और प्रशंसा में अंतर है, मैंने आपको यहाँ क्लियर किया। लगभग 95% खाली समय अपने स्वयं के बारे में ही सोचने में बिता देते हैं। नॉर्मल लोगों की बात कहिए, हम और आप लोगों की बात कहिए, क्या कि हम और आप लोग लगभग अपना 95% जो समय है वो खाली समय अपने स्वयं के बारे में सोचने में बिता देते हैं, और बाकी का 5% समय अपनी समस्याओं के बारे में सोचने में नष्ट कर देते हैं। देखिए 100%, ये कहना चाह रहे हैं जो 100% है, 100% में 95% क्या करते हैं हम लोग, और 5% क्या करते हैं? 5% हम अपने जो 95% है वो हम क्या करते हैं, अपने स्वयं के बारे में सोचने में बिता देते हैं, और 5% हम क्या करते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में सोचने में बिता देते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत दूसरे लोगों की अच्छाइयों के बारे में भी सोचने में व्यतीत करें तो हमें चापलूसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम तो केवल सच्ची प्रशंसा करेंगे, क्योंकि तब हमारे मस्तिष्क में उस व्यक्ति की अच्छाइयां घूम रही होंगी। वैसे भी आज के संसार में सच्ची प्रशंसा पाना व देना दोनों ही दुर्लभ से हो गए हैं। हम प्रायः अपने बच्चों के अच्छे नंबर आने पर उनकी प्रशंसा करना भूल जाते हैं। अब देखिए फैमिली की भी बात यहाँ पे कही गई, क्योंकि ये बुक जो है केवल बिजनेस के लिए ही नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है, आपके मोहल्ले में अच्छा व्यवहार हो, और आपका बिजनेस में भी आपकी टीम बहुत अच्छी लेवल पे काम करे, तो ये बुक डेल कार्नेगी जी की बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या कह रहे हैं कि जब भी हमारे बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं ना, तो हम उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, है ना? या आप देखें कि आपकी बेटी अच्छा केक जब बनाती है तो हम उसकी प्रशंसा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? हमें ये लगता है कि अगर मैंने इसकी प्रशंसा कर दी तो इसका दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। लेकिन बच्चों को इतना आनंद किसी अन्य चीज में नहीं आता जितना कि अपने माता पिता द्वारा की गई प्रशंसा और सराहना में आता है। सही ना? क्या बोला गया है कि बच्चों को इतना आनंद किसी अन्य चीज में नहीं आता है जितना कि अपने माता पिता द्वारा की गई प्रशंसा और सराहना में आता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और आपको खाना सचमुच में स्वादिष्ट लगे, तो उसके रसोइये तक यह संदेश अवश्य भिजवा दें। जब कोई थका हुआ सेल्समैन आपके साथ बहुत शिष्टाचार से पेश आए तो उसका उल्लेख भी अवश्य करें। प्रत्येक सार्वजनिक वक्ता, प्रत्येक चर्च का पादरी, प्रत्येक नेता यह समझता है कि यदि श्रोतागण की भीड़ में से एक भी आदमी ताली ना बजाए या फिर उसकी कही बात की प्रशंसा ना करे तो उसे कितना बुरा लगता है। उसका तो सारा उत्साह ही फीका पड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई स्टेज से कोई वक्ता है माइक पकड़ के और अपनी ऑडियंस को वो एड्रेस कर रहा है, बात कर रहा है, और बात करने के दौरान कोई उसकी तारीफ ना करे, है क्लैपिंग ना करे, तो उसका समझ लो पूरा जो उत्साह है, जो उसका मोटिवेशन, वो सब डाउन हो जाएगा। वो अपनी बात ही नहीं कह पाएगा। सही है ना? या उतने अच्छे ढंग से नहीं कह पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ना तो उसकी प्रशंसा हो रही है, ठीक है, तो उसका तो सारा उत्साह ही फीका पड़ जाता है। यही बात दुकानों, ऑफिसों, कर्मचारियों, सहयोगियों, हमारे परिवारजनों तथा मित्रों सभी पर समान रूप से लागू होती है। हमें यह बात हमेशा अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि हमारे सारे सगी साथी मनुष्य हैं, और मनुष्य को प्रशंसा के दो बोल जरूर चाहिए जो असली सिक्का है। यदि आप लोगों को ठेस पहुंचाएंगे तथा उनकी निंदा करेंगे तो कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेंगे, ना ही कुछ प्राप्त होगा। इसलिए इस पुरानी कहावत को मैंने अपने शीशे पर चिपका रखा है। क्या? कि इस पथ पर मैं केवल एक ही बार चलूंगा, इसलिए अगर मेरे किसी काम से किसी का भला हो सकता है तो मैं वह अच्छा काम अभी कर दूंगा। मैं इसे न तो भविष्य के हवाले करूंगा, न अनदेखा करूंगा, क्योंकि इस पथ पर मैं दोबारा नहीं लौटूंगा। इमर्सन ने भी बहुत पते की बात कही थी। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होती है जो मुझसे अच्छी है, मैं तुरंत ही वह बात सीख लेता हूँ। देखिए हर व्यक्ति में कुछ खास होता है। आप ये तो मान लीजिए, आप ये सोचें आप टीम के लीडर हैं, आप ही में सब अच्छाइयाँ हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं वो हो सकता है कि वो
किसी काम में आपसे बहुत अच्छे हों, ठीक है ना। और इसीलिए तो टीम बनाई जाती है कि यार जो मुझे काम नहीं आता वो मेरे टीम के किसी व्यक्ति को आता है, और जो उसको नहीं आता वो किसी तीसरे को आता है, और हम सब मिलके ना हर काम कर सकते हैं। और इसीलिए टीम बनती है, और इसीलिए हमेशा टीम जीतती है। अकेले व्यक्ति कभी भी कोई सफल नहीं होता है। तो हमें टीम अगर एक लंबे लेवल पे ले जानी, एक बड़े लेवल पे ले जानी है, तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होती है जो मुझसे अच्छी है, मैं तुरंत ही वह बात सीख लेता हूँ। अब अगर वह बात इमर्सन के बारे में उपयोगी है तो हमारे और आप सबके बारे में तो 1000 गुना अधिक उपयोगी है। हमें केवल अपनी ही उपलब्धियों तथा इच्छाओं के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। हमें चापलूसी को भी भूल जाना चाहिए, खुले दिल से प्रशंसा करना चाहिए एवं मुक्त भाव गले से लगाना और सराहना करनी चाहिए। ऐसा करने से आप पाएंगे कि लोग आपके मूल्यवान शब्दों को अपनी स्मृतियों की तिजोरियों में पूरे ध्यान से संजो कर रखेंगे और जीवन भर उन्हें कंठस्थ करते रहेंगे। फिर जो कुछ आपने कहा था वह आप तो भूल जाएंगे, लेकिन जिससे कहा था वे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ। और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर का जो हमारा सिद्धांत है, एक सिद्धांत हम ऑलरेडी अपने वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, पहला सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत है कि दिल से सच्ची तारीफ करना सीखिए। हमें क्या करना है? दिल से सच्ची तारीफ करना सीखना है। हमें अपनी टीम के लोगों की, हमें अपने परिवार के सदस्यों की, हमें अपने आसपास के लोगों की जो रियल में अच्छाई है, उस अच्छाई को आपको दिल से कहना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नहीं है उसमें वो भी आप कहो, ठीक है ना, लेकिन जो है कम से कम आप उसको तो कह सकते हैं। भाई आप घर में खाना खा रहे हैं, पता चले मैडम की तारीफ कर सकते हैं, सही है ना। या आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सोशल वर्क करता है तो आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, नहीं भाई वो व्यक्ति जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसी आपकी टीम में अगर कोई व्यक्ति पर डे प्लान के लिए निकलता है, बिजनेस के लिए निकलता है, लोगों से मिलता है, हमें उसकी तारीफ करनी है और उसका सपोर्ट करना है। तो आज का लेक्चर मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओवरऑल आज के वीडियो का जो थीम है वो ये है कि हमें दिल से सच्ची तारीफ करनी है लोगों की। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।